चिम फार्मा सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे बिजनेस की कल्पना करते हैं जहां सेल्स और मार्केटिंग की, अब मानेंगे नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। बिल्कुल, जहां ग्राहक आपकी चीज खुशी से नहीं बल्कि कह सकते हैं मजबूरी में खरीदे। पर केमिकल इंडस्ट्री में एक ऐसी दुनिया है जहां बिजनेस कानून के दम पर चलता है, कस्टमर की मर्जी पर नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हम इसी अनोखे बिजनेस मॉडल की गहराई में उतरेंगे। इसे कहते हैं रेगुलेशन ड्रिवन बिजनेस। रेगुलेशन ड्रिवन। जी, यह डिमांड बाजार के उतार चढ़ाव से तय नहीं होती, बल्कि सरकारी नियमों और कानूनों से तय होती है। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी से लेकर अस्पतालों की सफाई तक कानून एक अदृश्य सेल्समैन की तरह काम करता है, और ये बिजनेस क्यों इतना जरूरी और भरोसेमंद है। ठीक है, तो इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा उदाहरण है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट केमिकल्स का। ये बिल्कुल सही शुरुआत है। सोचिए, एक बड़ी टेक्सटाइल या फार्मा कंपनी है। प्रोडक्शन के बाद जाहिर है बहुत सारा गंदा पानी निकलता है जिसे एफ्लुएंट कहते हैं। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। उनका नियम साफ है, आप इस पानी को बिना साफ किए नदी या नाले में नहीं छोड़ सकते। और अगर छोड़ दिया तो भारी जुर्माना लगेगा या फिर फैक्ट्री बंद करने का नोटिस आ जाएगा। और बस यहीं से इन केमिकल्स की फोर्स्ड डिमांड शुरू हो जाती है। मतलब फैक्ट्री को कोएगुलेंट्स, फ्लोक्युलेंट्स और न्यूट्रलाइजर्स जैसे केमिकल्स खरीदने ही पड़ते हैं। हाँ, खरीदने ही पड़ते हैं ताकि वो पानी को ट्रीट कर सके। यहाँ ग्राहक अपनी पसंद से नहीं बल्कि प्लांट बंद होने के डर से खरीदारी कर रहा है। और ये डर बिल्कुल असली है। एक लीगल नोटिस का मतलब है लाखों का नुकसान। इसीलिए चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, फार्मा हो या फिर फूड इंडस्ट्री, इन केमिकल्स की खपत कभी कम नहीं होती। मतलब ग्राहक यहाँ खरीद नहीं रहा है, वो कंप्लाई कर रहा है। एग्जैक्टली, वो नियमों का पालन कर रहा है। हम अपने श्रोताओं से पूछना चाहेंगे, क्या आपने कभी सोचा था कि एक फैक्ट्री के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के पीछे इतनी बड़ी और स्थिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ पानी की सफाई तक ही सीमित नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही मॉडल स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में भी काम करता है, जैसे कि डिसइंफेक्टेंट्स। अस्पताल, रेस्टोरेंट। बिल्कुल। अस्पताल, रेस्टोरेंट या कोई भी पब्लिक जगह, वहां सफाई कोई लग्जरी नहीं है, वो एक मैंडेटरी कंप्लायंस है। मैंडेटरी कंप्लायंस। जी। स्वास्थ्य विभाग के नियम कहते हैं कि आपको एक खास स्तर की स्वच्छता बनाए रखनी होगी, नहीं तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। इसका मतलब सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर वो जो QSE बेस्ड डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। हाँ, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। हाँ, तो उनकी बिक्री मार्केट के मूड पर नहीं बल्कि पॉलिसी पर निर्भर करती है। बिल्कुल, जब तक नियम है तब तक इनकी डिमांड बनी रहेगी। अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर में देखें तो क्या यही बात इंडस्ट्रियल सेफ्टी पर भी लागू होती है? जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बॉयलर केमिकल्स का इस्तेमाल। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। बॉयलर में अगर स्केल जम जाए या कोरोजन हो जाए, स्केल मतलब वो जो परत जम जाती है। हाँ, पानी के मिनरल्स की सख्त परत, तो उससे बॉयलर के फटने का खतरा होता है। और बॉयलर का फेल होना सिर्फ एक आर्थिक नुकसान तो है नहीं? नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी वायलेशन है, मतलब कानूनी उल्लंघन भी है। इसलिए सेफ्टी के नियम कंपनियों को बॉयलर केमिकल्स इस्तेमाल करने पर मजबूर करते हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? एक बिजनेस करने वाले या किसी निवेशक के लिए इसके क्या मायने हैं? सबसे बड़ा टेकअवे तो यही लगता है कि ये बिजनेस काफी हद तक रिसेशन प्रूफ होते हैं। यही इसकी सबसे मजबूत बात है। आप सोचिए, मंदी आए या बाजार क्रैश हो जाए, जब तक कानून मौजूद है इन केमिकल्स की जरूरत बनी रहेगी। नियम बदलने तक बिजनेस चलता रहेगा। एक और उदाहरण शायद एयर और वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इनपुट्स का हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, जैसे स्क्रबर केमिकल्स या pH कंट्रोलर्स। ये क्या काम करते हैं? जैसे चिमनियों से जो धुआं निकलता है, स्क्रबर्स उसे साफ करते हैं और उन स्क्रबर्स को चलाने के लिए इन केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा। और इंडस्ट्रीज को ये इसलिए खरीदने पड़ते हैं क्योंकि उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट और फैक्ट्री चलाने का लाइसेंस, जिसे कंसेंट रिन्यूअल कहते हैं, वो सीधे तौर पर इन केमिकल्स के इस्तेमाल से जुड़ा होता है। तो इससे एक बड़ा सवाल उठता है। ये बिजनेस मॉडल दिखाता है कि सबसे बड़ा ग्राहक डर और मजबूरी है। कह सकते हैं यहाँ सेल्स धीमी नहीं होती, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा, कस्टमर बाय नहीं करता, कंप्लाई करता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां डिमांड मार्केटिंग से नहीं बल्कि कानून से पैदा होती है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे कुछ केमिकल बिजनेस मार्केटिंग के दम पर नहीं बल्कि कानूनी आदेशों के दम पर फलते फूलते हैं। गंदे पानी को साफ करने वाले ETP से लेकर सुरक्षित बॉयलरों और साफ सुथरे अस्पतालों तक, हर जगह कानून ही सबसे बड़ा सेल्समैन है। हाँ। और देखिए, आज की चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प विचार छोड़ जाती है। हमने देखा कि कैसे नियम और कानून किसी बिजनेस के लिए एक मजबूत नींव बना सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि केमिकल इंडस्ट्री के अलावा और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्लायंस ही सबसे बड़ा कस्टमर है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या हम टेक्नोलॉजी में डेटा प्राइवेसी को देख सकते हैं? बिल्कुल। या कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी इक्विपमेंट? हाँ, सेफ्टी इक्विपमेंट। या फिर फाइनेंस में जो अनिवार्य ऑडिटिंग होती है? जी, ये सारे भी तो रेगुलेशन ड्रिवन मॉडल्स ही हैं। हमें सोचना चाहिए कि भविष्य में जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज या डेटा सुरक्षा को लेकर नियम और सख्त होंगे, तो और कितने नए बिजनेस मॉडल्स पैदा होंगे, हाँ, जो मजबूरी की इसी नींव पर खड़े होंगे। ये एक शानदार सवाल है। और हमारे चैनल केम फार्मा सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में इस पर अपनी राय देना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ।